जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हमने भारत के संविधान के भाग 1 पर चर्चा किया था। आइए इस क्लास में भारत के संविधान के भाग 2 पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता के उपबंध पर आधारित है, यानी भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में उल्लिखित है, वर्णित है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में इंग्लैंड की तर्ज पर इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वैसे अमेरिका एक ऐसा वैश्विक देश है जहां पर दोहरी नागरिकता की प्रोसीजर है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन की तर्ज पर किया गया है। आगे आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान के जो भाग 2 में 5 से 11 के मध्य नागरिकता का प्रोसीजर है, हम सबसे पहले अनुच्छेद 22 की चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अर्थात भारतीय संविधान का जब प्रारंभ हुआ था उस समय नागरिकता की प्रोसीजर की व्यवस्था करता है। इसमें यह दिखता है कि इसमें भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसके माँ बाप 2 में से एक भारत के नागरिक हों जब उस बच्चे का जन्म हुआ हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को आए, देखिए विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 देशों का बंटवारा हुआ था, तो कुछ यहाँ से पाकिस्तान गए थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आए थे। तो जो आर्टिकल 6 है वह यह कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के विषय में, नागरिकता के विषय में संबंध, एक तारीख निर्धारित की गई थी 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे या भारत से पाकिस्तान गए थे उनके विषय में नागरिकता का निर्धारण आर्टिकल 6 और 7 में किया गया है। देखिए 7 में जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाली, 7 में जो है यहाँ से जो पाकिस्तान गए थे उनके विषय में, 6 में जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे उनके विषय में। तो ये 6 और 7 ये दोनों जो है पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के विषय का निर्धारण करते हैं। आगे आपको बताना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में उपबंधित करता है। 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी आर्टिकल 9 में यह निर्दिष्ट करता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी भारतीय नागरिक अगर किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कौन कौन सी परिस्थितियां जो भारत की नागरिकता को बनाए रखने में सक्षम है, अर्थात वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे भारत का नागरिक अगर है कोई तो बना रहेगा। आगे है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी कि संसद संशोधनों के माध्यम से नागरिकता के विषय में विधि बनाने का अधिकार रखती है। इस मामले में संसद सक्षम है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, इस स्थिति में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद इसमें जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 अब तक इतने संशोधन किए गए, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आए वो 86 में आए, 92 में आए, 2003 में आए, 2005 में आए, 2015 में आए और 2019 में। देखिए, विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा यदि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में किसी भी व्यक्ति का बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। हाँ, ध्यान ये रहे कि बाद में इसमें जो है संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया कि अगर बच्चा जन्म भारत में लेता है उसके माँ अथवा बाप 2 में से एक अगर भारत के नागरिक हैं तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं।
देखिए वंश परंपरा से 26 जनवरी 1905 के बाद वंश परंपरा से भी आपको नागरिकता का प्रावधान किया गया। पंजीकरण से यानी आप आवेदन करके भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए जो है एक शर्त है कि आप कम से कम भारत में 5 वर्ष निवास किए हों तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी महिला भारत के पुरुष से अगर शादी कर लेती है तो उसे जो है आवेदन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आगे आपको बताना चाहेंगे देशीकरण से स्वेच्छा से अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो तो वह कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास करके भारत की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर सकता है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे भूमि के अर्जन से। देखिए अगर भारत किसी विदेशी या किसी देश पर आक्रमण करता है और वहां के भूभाग को जीतता है, जितने भूभाग को भारत जीतेगा, भारतीय सेना जीतेगी, उतने भाग में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता स्वतः प्रदान कर दी जाएगी। देखिए ये 5 तरह से भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। हम आपको बताना चाहेंगे भारत की नागरिकता का अंत कैसे कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है। देखिए किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करना है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। किसी भारतीय स्त्री का विवाह किसी विदेशी पुरुष से हो, हाँ भाई देखिए सीधा सीधा अगर कोई आपके भारत देश की महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है तो उस महिला की भारत की नागरिकता स्वतः छीन ली जाएगी। आगे अगर कोई भी भारत का नागरिक स्वतः त्याग पत्र देता है तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या कोई भारत का नागरिक संविधान के प्रति अनिष्ठा अगर व्यक्त करता है तो उसकी भी नागरिकता स्वतः छीन ली जाएगी। युद्ध काल में शत्रु, हाँ भाई अगर युद्ध चल रहा है किसी दूसरे देश के साथ और भारत का कोई नागरिक विदेशी सेना की यानी युद्ध वाली जो शत्रु सेना है, शत्रु देश है, अगर उसकी सहायता करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे गलत तरीके से अगर कोई नागरिकता ग्रहण किया है, चोरी छिपे गलत एविडेंस गलत कागजात देके, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे लगातार 7 वर्षों तक अगर कोई भारत को बिना सूचित के लगातार अगर 7 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक अगर बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। देखिए ये कहीं ना कहीं से नागरिकता प्राप्त और नागरिकता अंत की बातें हो गई। हम आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं दोहरी नागरिकता। देखिए OCI इंडियन ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप, इसके अंतर्गत हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, 16-17 देशों में व्यवस्था है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए 1 दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की एक बैठक हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। और उसमें हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटेन, अमेरिका सहित 16 देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे नागरिकों को बिना पासपोर्ट के विदेशों से आने जाने के लिए छूट प्रदान होगी। लेकिन ध्यान रहे ऐसे दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को भारत में न तो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, न ही वोट डालने का अधिकार होगा, न ही आर्टिकल 16 के तहत उसको कोई लाभ दिया जाएगा। हाँ केवल वह आ सकता है, जा सकता है। एक इसमें और सिफारिश की गई थी लक्ष्मी, इसमें जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की व्यवस्था की गई थी। थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं से विदेशों में भारतीयों को एक संगठित एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए इस तरह की व्यवस्था, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई थी। तो साथियों इस छोटे से क्लास में आपको भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 के बीच चर्चा की। आशा है कि आपको ये बात हमारी बातें समझ में आएंगी। जय हिंद साथियों।